नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में सत्ता और संगठन, भारतीय जनता पार्टी वाली, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, चर्चा में है बदलाव को लेके। इसके अलावा प्रतिपक्ष बयानबाजियों के लिए चर्चा में, लेकिन इस बार प्रतिपक्ष नेता के बयान पे काउंटर किया है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विभाग ने, पीडब्ल्यूडी ने। कहा सड़कों का क्वालिटी है उसको लेके बयान आया। छोटी सी चर्चा है ये वाली, लेकिन बड़ी चर्चा ये है कि भाजपा अब संगठन में अध्यक्षों की घोषणा कब करेगी। संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष कभी घोषित, कभी वापस, टाइम निकलता जा रहा है। 9 जनवरी डेट थी, उससे पहले 5-6 थी, फिर 13 की डेट आई, फिर 19 की, 22 की, तारीख पे तारीख चल रही है। साथ ही अगर बात करें मंत्रिमंडल विस्तार की, तो कुछ सुगबुगाहटें चल रही हैं, और वो सुगबुगाहट ये है कि वसुंधरा राजे को किस तरह से इस मामले में साथ लेके साधते हुए काम किया जाए। दिल्ली से मैसेज आया, भजनलाल शर्मा मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री से, और बदलाव जल्द हो सकता है, क्योंकि 2-3 खबरें मुझे जालोर से जिस तरह से देखने को मिली कि वरिष्ठ मंत्री भजनलाल सरकार के, जिनका नाम मदन दिलावर है, उनका जालोर दौरा था, वो निरस्त हुआ। हालांकि कारण ये बताया जा रहा है, जो लिखित और ऑन रिकॉर्ड कारण है, वो है कि एक स्कूल के उद्घाटन में उनको आना था, और फिर लोकल एसडीएम यानी कि चितलवाना के जो उपखंड मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने कहा कि मदन दिलावर का विरोध हो सकता है वहाँ पे जिले निरस्त करने के मामले पे, क्योंकि सरकार में है। तो सांचौर जिले को जिस तरह से निरस्त किया गया है, उसके बाद यहाँ विरोध हो सकता है। इसको लेके मदन दिलावर के दौरे के लिए एसडीएम ने जिला कलेक्टर से अतिरिक्त सुरक्षा और जाब्ते की मांग की। इसके बाद दौरा ही निरस्त हो गया। तो क्या जन आंदोलन के विरोध में मंत्री का, या जन आंदोलन के विरोध की प्रत्याशा के कारण मंत्री का दौरा निरस्त हुआ, या मंत्रिमंडल में बदलाव है? दोनों चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन उसी इलाके में, चितलवाना में गांव है भादरुणा, जहाँ के रहने वाले हैं मौजूदा विधायक जो कि निर्दलीय हैं, जीवाराम चौधरी। उनकी माता का देहांत हो रखा है, उनकी माता जी का निधन हुआ है। तो अब वहाँ मातम पुरसी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाई हेलीकॉप्टर पहुंची। तो सरकार में वसुंधरा राजे भी रही हैं, भाजपा की वरिष्ठ विधायक हैं लगातार, और वो हेलीकॉप्टर से पहुंची और उन्होंने जीवाराम चौधरी और उनके भाई नरेंद्र चौधरी, जो मुंबई में व्यवसायी हैं, उनको शोक सांत्वना दी हैं। लेकिन मदन दिलावर का दौरा अनायास ही निरस्त नहीं हुआ। तो क्या, एक तो बड़ी चीज़ है कि सिक्योरिटी मेजर, दूसरा सांचौर में क्या खदबद आ रहा है, तीसरी चीज़ सिक्योरिटी, और इसका भी अगर भय नहीं है, तो फिर मदन दिलावर का दौरा जो निरस्त कुछ अलहदा कारणों से हुआ है। एक ये कहा जा रहा है कि जालोर, जो कि भाजपा को लगातार बेटर परफॉर्मेंस देता रहा है, चाहे वो 2013 की बात हो या 2008 की बात हो, भाजपा का पूर्ण सफाया जालोर में कभी नहीं हुआ। जालोर में 2008 में भीनमाल, 2008 के अंदर विधायक भीनमाल के भाजपा से रहते, 13 में तो पूर्ण बहुमत था सांचौर के अलावा सभी जगह। लेकिन यही आप देखिए कि 18 वाले विधानसभा चुनाव में तो भाजपा की सभी विधायक सांचौर को छोड़ के जीते थे। तो एक गढ़ रहा है ये इलाका, और यहाँ जिले को लेके अगर विरोध वाली चीज़ अभी तक एग्जिस्ट कर रही है कि मंत्रियों को दौरा निरस्त करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे आगे पंचायत राज चुनाव भी आसान नहीं होंगे। क्या परिसीमन आसानी से हो जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। नगर निकायों के और पंचायत राज के चुनावों को लेके भाजपा का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि अब जैसे संगठन वाली चीज़ में भी सांचौर के लोग कह रहे हैं जिलाध्यक्ष यहाँ से बनाया जाए। वैसे 6 साल तक वहीं से श्रवण सिंह राव बोरली जिलाध्यक्ष रहे हैं, 5-6 साल से लगातार। और जालोर के लोगों का कहना है कि इधर से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। कई सारे नाम हैं, जिसमें पुरोहित समाज से प्रत्याशी हैं, और प्रकाश छाजेड़ का नाम है, जो मूलतः वालोतरा जिले के रहने वाले हैं, और दीप सिंह धनानी का नाम है, जो कि पूर्व में कृषि उपज मंडी के चेयरमैन रह चुके हैं। भाजपा के वहाँ मौजूदा नेताओं में, वरिष्ठ नेताओं में
जोगेश्वर गर्ग, रविंद्र सिंह बालावत और अन्य पूराराम चौधरी समेत, नारायण सिंह देवल समेत लोग उनके पक्ष में हैं। तो यह सारी चीज़ें हैं। प्रकाश छाजेड़ अपने प्रयास कर रहे हैं हर संभव, लेकिन उन पे एक यह है कि बाहरी जिले के मूल निवासियों, हालांकि वो संगठन में महामंत्री हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी इनकी और उनकी। उधर से सांचौर से भी कई लोग जैसे श्रवण सिंह राव चाह रहे हैं कि रिपीट हो जाएं, पर वो मुश्किल लगता है। कास्ट वाइज एंगल देखें तो अगर वैश्य वर्ग से सिरोही में जिलाध्यक्ष बनते हैं तो फिर जालोर में राजपूत को मौका दिया जा सकता है। राजपुरोहित समाज की भी डिमांड है, पुरोहित समाज की, लेकिन पुरोहित समाज के विधायक हैं वहाँ पे, कई सारे प्रधान हैं, 3-4 प्रधान बताए जाते हैं। इसके अलावा किसान मोर्चा जो है वो भी पुरोहित समाज के पास है वहाँ। तो ऐसे में कास्ट इक्वेशन की ओर भाजपा जा सकती है, और किसके नाम पे पर्ची खोलेंगे मदन राठौड़, यह देखने वाली बात होगी। सिरोही में भी राजपूत समाज की ओर से पुराने भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह चौहान डिमांड कर रहे हैं। यहाँ योगेंद्र गोयल का नाम खासा आगे हैं। इसके अलावा जो जालोर मूल के रहने वाले गणपत सिंह राठौड़ देवड़ा भी वहाँ डिमांड कर रहे हैं। तो कुल मिला के जालोर सिरोही की पॉलिटिक्स जो है उसमें कई सारी चीज़ें हैं, और इन कई सारी चीज़ों में एक चीज़ ये भी है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार अभी होता है तो फिर जोगेश्वर गर्ग को एक बड़ा मौका मिल सकता है, और जालोर में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा बहुत लंबे समय तक मंत्रिमंडल में नहीं रहा। आप देखिए, अर्जुन सिंह देवड़ा रहे तो बीसूका के उपाध्यक्ष रहे, रतन देवासी रहे तो उप मुख्य सचेतक रहे, जोगेश्वर गर्ग बने तो मुख्य सचेतक बने, इनसे पहले सुखराम बिश्नोई रहे तो वो राज्य मंत्री रहे। तो कैबिनेट वाला जो मामला है वो सांचौर के एक विधायक थे बिश्नोई, जो विधानसभा के अध्यक्ष जरूर रहे। तो यह सारा जो है कुल मिला के कि क्या पहली बार कैबिनेट के अंदर बैठने वाला व्यक्ति इस जिले से आएगा, बड़ा सवाल है कैबिनेट मीटिंग में। तो सारी चीज़ें हैं कि जोगेश्वर गर्ग हो सकते हैं, क्योंकि 3 सीटें ऐसी हैं 5 में से जहां भाजपा नहीं है फिलहाल। जीवाराम चौधरी जो है वो निर्दलीय हैं, रानीवाड़ा से रतन देवासी कांग्रेस के हैं, और भीनमाल से समरजीत सिंह कांग्रेस के हैं। अब छगन सिंह राजपुरोहित या जोगेश्वर गर्ग, क्योंकि ऑलरेडी राज्य मंत्री सिरोही में ओटाराम देवासी हैं, और एससी एक बड़ा वोट बैंक है, खास करके जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, बालोतरा यहाँ पे, और इस वर्ग को प्रतिनिधित्व एक प्रभावी तरीके से देने के लिए तो लोग चौटन विधायक का नाम ले रहे हैं कि उनको प्रमोट किया जा सकता है। जोगेश्वर गर्ग जिनमें संघ वाली चीज़ भी लागू होती हैं, और क्षेत्र की डिमांड के साथ साथ और भी कई पॉलिटिकल चीज़ें लागू होती हैं कि उनको भाजपा सीरियसली विचार कर सकती है। हालांकि उनका नाम 2023 में जब सरकार का गठन हुआ था तब भी प्रमुखता से था, लेकिन कई सारे कारण रहे जिन पे अपन फर्दर चर्चा करेंगे कि वो सरकारी सचेतक बनाए गए विधानसभा में। अब देखते हैं कि भाजपा क्या निर्णय लेती है। और राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेके बड़ी चीज़ ये है कि लगातार अध्यक्षों की सूचियां अटक रही हैं। मदन राठौड़ कब तक फैसला लेंगे ये देखने वाली बात होगी कि मदन राठौड़ अपनी टीम कब बनाते हैं, भजनलाल शर्मा अपनी टीम में किसे बदलते हैं। ये सारी चीज़ों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप थिंक 360 देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।